नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैटर के PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। मिशन न्यू इंडिया अथवा अभिनव भारत भारत सरकार का महत्वाकांक्षी व दूरदर्शी लक्ष्य है जिसमें एक ऐसे भारत की संकल्पना की गई है जो समस्या विहीन व संपूर्ण खुशहाली से परिपूर्ण हो। अभिनव भारत की घोषणा वर्ष 2017 में भारत सरकार ने की जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2022 तक अभिनव भारत की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022 भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ होगी। ऐसे में यह वर्ष ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि अभिनव भारत का उद्देश्य आदर्शवादी व गौरवमयी प्रतीत होता है, परंतु इस लक्ष्य को पाने में चुनौतियां भी काफ़ी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। न्यू इंडिया की संकल्पना में ऐसे भारत की कल्पना की गई है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि, समस्या आदि नहीं होगी तथा सभी व्यक्ति गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। इसमें लोगों के लिए LPG, बिजली, इंटरनेट, स्वच्छ पेयजल, शौचालय युक्त घर आदि शामिल होंगे। सभी लोग उच्च व पूर्ण शिक्षित होंगे। आधुनिक आधारभूत संरचना का नेटवर्क हमारे यहाँ होगा। साथ ही हमारा समाज गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार से मुक्त होगा व उत्तम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी में संकल्प लिया था कि देश से गरीबी, बेरोजगारी, रूढ़िवादी आदि को मिटाना है। साथ ही सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पेयजल जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकता उपलब्ध कराई जाएगी। आज तक यह संकल्प 100% पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन यह भी सही है कि सीमित संसाधन व प्रतिकूल परिस्थिति में हमने सराहनीय प्रगति की है। यद्यपि वर्तमान भारत सरकार के न्यू इंडिया के लक्ष्य प्राप्ति के विषय में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह भी सही है कि आज बहुत ही सकारात्मक परिस्थितियां भारत के पक्ष में है। आज हम ज़्यादा क्षमतावान बन चुके हैं जिससे इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। इस लक्ष्य को पाने हेतु कई पंक्तियां लिखी गई है। न्यू इंडिया को मूर्त रूप देने के लिए विकास दर काफ़ी ऊंची करनी होगी और उसके लिए अर्थव्यवस्था का विस्तार करना होगा। लेकिन वर्तमान में यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि वर्ष 2007-08 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद से ही विश्व में संरक्षणवाद की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में ब्रेक्जिट के माध्यम से ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का उदाहरण दिया जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका चीन में उत्पन्न ट्रेड वार तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति प्रमुख है। हमने आज तक समावेशी विकास को प्राप्त नहीं किया है।
आज भी भारत के 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है, जो घोर असमानता का प्रतीक है। इस प्रकार ऊंचे विकास दर को प्राप्त करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। फिर कोरोना महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से साथ भारत की अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। दूसरी प्रमुख चुनौती मानव संसाधन के उचित प्रयोग की है। वस्तुतः हम आज तक जनांकीय लाभांश का लाभ नहीं उठा पाए हैं। 135 करोड़ की आबादी में 62% आबादी 59 वर्ष से कम आयु की है, अर्थात ये लोग कार्यबल में शामिल हैं, लेकिन इनका कौशल विकास करना अपने आप में चुनौती है। वस्तु स्थिति यह है कि कार्यबल के 50% लोग कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रही हैं। डिग्री धारक युवा चतुर्थ वर्ग की नौकरी तक के लिए परेशान है। सभी लोगों को रोजगार देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, अतः न्यू इंडिया को मूर्त रूप देना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। न्यू इंडिया के निर्माण में महिलाओं का योगदान अनिवार्य है, लेकिन भारत में महिलाओं की स्थिति आज भी अपेक्षाकृत दयनीय है। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पर महिलाओं को पूर्ण आज़ादी नहीं मिलती है। महिला शोषण, अत्याचार, आय में असमानता, लैंगिक असमानता आदि ऐसे अनेक मुद्दे आज भी हमारे राष्ट्र के समक्ष उपस्थित है, जबकि न्यू इंडिया का निर्माण तभी हो सकता है जब आधी आबादी अर्थात महिलाओं का भी पूर्ण सहयोग रहे। न्यू इंडिया की संकल्पना में जहां एक तरफ पर्यावरण हितैषी व प्रदूषण मुक्त शहरों की कल्पना की गई है, वहीं नीति आयोग ने अपने न्यू इंडिया विजन में प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 पहिया 4 पहिया वाहन की बात कही है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारण है। इस संदर्भ में न्यू इंडिया की संकल्पना व नीति आयोग का विजन अपने आप में विरोधाभास है। ऊर्जा किसी भी देश के विकास का महत्वपूर्ण ईंधन होता है, लेकिन वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 80% आयात करता है, जिस कारण अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना एवं विकास परियोजनाओं पर ध्यान नहीं दे पाता है। इस प्रकार ऊर्जा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना एक प्रमुख चुनौती है। न्यू इंडिया के निर्माण में गिरता लिंगानुपात, उच्च शिशु व मृत्यु दर, निम्न गुणवत्ता की शिक्षा व निम्न स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि बाधक है। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से पूरी दुनिया परेशान है। इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। देश की आर्थिक विकास दर लगभग नकारात्मक तक पहुंच गई है तथा बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ गई है। न्यू इंडिया की संकल्पना को मूर्त रूप देने में अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता, मॉब लिंचिंग, क्षेत्रीय असमानता, किसानों की आत्महत्या इत्यादि अनगिनत ऐसी समस्याएं हैं जो बाधा उत्पन्न करती है। इसके बावजूद भारत में कई संभावनाएं मौजूद है। चुनौतियों के साथ संभावनाएं भी मौजूद होती है। आज भारत की स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। हम प्रतिकूल परिस्थिति में सीमित संसाधन रहते हुए विकास के मार्ग पर निरंतर बढ़ रहे हैं और आज विश्व के प्रमुख राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हैं।
आज हमारे साथ काफ़ी सकारात्मक परिस्थितियां हैं जिसे न्यू इंडिया की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकता है। प्रसिद्ध चिंतक मार्क्स का कहना है कि आर्थिक ढांचा ही मूल ढांचा होता है जो अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक ढांचे को आकार प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आर्थिक स्थिति अच्छी है तो अन्य परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल किया जा सकता है। यह सही है कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर घट रही है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अतः अच्छी व बड़ी अर्थव्यवस्था रोजगार सृजन करती है जिससे विकास को बल मिलता है। ऐसे में न्यू इंडिया की संकल्पना असंभव नहीं है। स्टॉप।